क्या करिए करिए। ये वाला की चिकन बना लेते हैं। ये गाय वाला बना दो बाबू। ये भैंसिया वाला बना देते हैं। ठीक है जी। अब बनाना पड़ेगा भैया। कहता है गांव में 60% परिवारों में प्रत्येक के पास एक गाय, ये है जी काऊ। 60%। 30% के पास मेरे प्यारे बच्चों एक भैंस है। और 15% घर ऐसे हैं जिनके पास दोनों चीजें। यदि कुल 96 परिवार हो, मतलब ये पूरा जो कॉलम है 96 फैमिलीज का है, हाँ है ना। तो मेरे बच्चों ये बताओ केवल गाय कितनों पे है? तो 60 में 15 गया 45%, हाँ है ना। 30 में 15 गया 15%। अब तीनों को जोड़ दो तो 45 15 60, 60 15 75, यानी 75% लोग वो हैं जिनके पास कुछ ना कुछ है। तो टोटल क्वांटिटी होती है 100%। तो 100% में से 25% के 75%, माफ करना, 75% के पास कुछ ना कुछ है। कुछ ना कुछ मतलब गाय भैंस। तो बाकी 25% वो बचे जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो अगर कोई पूछे ये वाला कॉलम किस चीज का, जो खाली जगह बाहर बच गई इन कॉलम के, तो 25% बनी। तो टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है? 96। इसके 25% यानी 1/4 के पास कुछ नहीं है। यानी 24 परिवार ऐसे हैं जिनके पास ना गाय है ना भैंस। गाय भैंसी है, हाँ ठीक है। मोहब्बत ने अंगड़ाई ली। पीयूष बेटा ये हो गया सवाल, कल मत रखना इसे। ये भी हो गया है भैया। ये भी हो गया है। ये भी करा दिए हैं भैया। ये भी करा चुके हैं भैया। ये भी हो चुका भैया। ये तो बैक आ जाइए। पढ़िए जिसको। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही गजब, बहुत ही खूबसूरत सवाल है। पढ़िएगा, पहले पढ़िए फिर समझिए आ सकती क्या चीज़ है। देखिए मेरे बच्चों, ये है जी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक एग्जाम में जो बैठ रहे हैं भैया जी। इसमें बोले हैं क्या कि कुछ हिंदी बोलने वाले हैं भैया, कुछ अंग्रेजी बोलने वाले हैं जी, कुछ और कुछ भैया हिंदी बोलने वाले होंगे, या अलग अलग। आइए, कहता जी 40% बच्चे मैथ में फेल हो रखे हैं। 50% इन इंग्लिश, इंग्लिश में 50% फेल हो रखे हैं। 30% स्टूडेंट फेल इन हिंदी, 30% बच्चे हिंदी में फेल हो रहे हैं, है ना। इफ 25% ऑफ द स्टूडेंट फेल इन मैथ एंड इंग्लिश, 25% मैथ और इंग्लिश दोनों में फेल हो रहे हैं। 25% बच्चे मैथ और इंग्लिश दोनों में, मैथ और इंग्लिश मतलब ये वाला गोला, समझ गए जी। आगे कह रहा है 15% स्टूडेंट फेल इन इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश और हिंदी में 15%। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। 22% ऑफ द स्टूडेंट फेल इन मैथ एंड हिंदी, मैथ यहाँ हिंदी यहाँ, तो दोनों में यहाँ कितने हैं जी? 22%। एंड 13% ऑफ द स्टूडेंट फेल इन ऑल थ्री सब्जेक्ट। तो देखिए इनमें कौन सा ऐसा पोर्शन है जो तीनों में काम आ रहा है? तीनों मारा थी वाला। तो 13% छात्र ऐसे हैं मेरे प्यारे बच्चों जो तीनों में फेल है, यानी मैथ इंग्लिश और हिंदी तीनों में फेल है। अब क्या किया जाए? तो समझ को तैयार किया जाए और धीरे धीरे मेरी बात को सुना जाए। बेटा एक बात है, ये वाला जो कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला जहां मेरा पेन चल रहा है, ये वाला, ये पूरा कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली किस चीज को? ये पूरा कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे बच्चे बेसिकली हिंदी और इंग्लिश में दोनों में कितने फेल हुए, हाँ है ना। हिंदी और इंग्लिश दोनों में कितने फेल हुए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये कॉलम है तो ये 15% है, और 15% में से 13% हुआ है जो तीनों में फेल है। तो बाकी 2% कौन से हुए? जो केवल और केवल हिंदी एंड इंग्लिश में फेल है। ठीक है जी। मैं अब इस भाषा को कहूँ तो डिलीट ही कर दूं, बिकॉज इट टेक्स सो मच टाइम। हाँ, तो अगर मैं आपसे ये पूछ लेता ओनली हिंदी, ओनली इंग्लिश, उन बच्चों की संख्या बताइए जो केवल हिंदी और इंग्लिश में पढ़ कर कॉमन है। या ओनली यहां लगाता हूं, हट गया, ओनली हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश, यानी केवल हिंदी और इंग्लिश में कॉमन है। तो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में जो कॉमन है वो डाटा है आपका 2%, हाँ है ना। मैं कहूं उन बच्चों की संख्या बताओ जो मैथ और हिंदी, केवल मैथ और हिंदी में फेल है। तो भैया ये 22% मैथ और हिंदी में, उसमें से 13 तो ऐसे जो तीनों में फेल है। तो बाकी जो 9% बच गया वो मैथ और हिंदी दोनों में केवल फेल है। अब बताइए जो केवल मैथ और इंग्लिश दोनों में फेल है, केवल मैथ और इंग्लिश में, तो 25-25 में से 13 तीनों में है, तो बाकी कितना बच गया? 12%। किसी भाई को इस डाटा में कोई दिक्कत है जी? नहीं। अब आगे की बात बताइए, यार ये पूरा कॉलम किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? तो बाबू आप कहेंगे पूरा कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है सर किसको? 40% को। अगर पूरा कॉलम 40% को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 40 में से 9 और 13 22, 22 और 12, 22 और 12 कितना होता है? 34। तो 40 में से 34 हटाओगे तो बचेगा कितना? 16। यानी 16% बच्चे वो हैं जो केवल मैथ में फेल हुए हैं, केवल मैथ, ओनली मैथ।
यानी अगर ये पूछा जाता केवल मैथ में कितने बच्चे फेल हैं तो 16% आंसर होगा। बताओ जी सही है या गलत है? बताओ भैया, पीयूष कमेंट डिलीट करता है भाई खटाखट। अब आगे मैं कहूँ केवल हिंदी में कितने फेल हैं, तो 9 और 13 22 और 2 24, तो 30 में से 24 तो ऐसे हैं जो बाकियों में फेल है, तो केवल 6% बच्चा ऐसा है जो हिंदी में फेल है। केवल 6% बच्चा ऐसा है जो हिंदी में फेल है। हाँ है ना? अच्छा ऊपर 6 आना था, कैसे? 13 और 12 25, 25 और 9 34, तो 40 में 34 गया। अच्छा 6 आया, 40 में 34 गया। मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, माफ करिए भैया 6 आया। अब यहाँ आते हैं 50% में से 12 13 25 और 2 27, तो यहाँ कितना बचा? 23%। यानी 23% बच्चा ऐसा है जो केवल इंग्लिश में फेल हुआ। हाँ है ना? पहले इस टेबल को चेक करिए, कोई गड़बड़ है तो मुझे बताइए, फिर आगे बात करें। अब चर्चा करते हैं आगे। अब मेरे बच्चों यार ये बताओ कि 3 सब्जेक्ट है, कोई कैसे फेल हो सकता है? आप कहेंगे सर 3 सब्जेक्ट है तो कोई ऐसा हो सकता है केवल एक सब्जेक्ट में फेल हो, ऐसा हो सकता है केवल 2 में फेल हो, या ऐसा हो सकता है जो केवल तीनों में फेल हो। 3 है तो तीनों में फेल हो, यही 3 चांसेस हो सकते हैं फेल होने के। तो भैया केवल एक में फेल कितने? केवल मैथ में 6%, केवल हिंदी में 6%, केवल इंग्लिश में 23%। कैलकुलेशन मिस्टेक को बताना। केवल मैथ और इंग्लिश दोनों में, मतलब केवल मैथ और इंग्लिश में, तो केवल मैथ और इंग्लिश में भी जी 12%। 12%, यानी केवल 2 सब्जेक्ट में कितने फेल हो रहे हैं? 12%। यहां इंग्लिश और हिंदी में केवल 2 में कितने पास फेल हो रहे हैं? 2%। यहां मैथ और हिंदी में केवल कितने फेल हो रहे हैं? 9%। और मेरे प्यारे बच्चों 3 सब्जेक्ट है तो ऐसा भी हो सकता है कोई 3 में फेल हो जाए, तो तीनों में फेल कितने हो रहे हैं जी? 13%। तो देखिए यार 3 सब्जेक्ट है, कोई एक में फेल हो सकता है, कोई 2 में फेल हो सकता है, या कोई तीनों में फेल हो सकता है। तो कुल मिला के अगर आप इसे जोड़ना जाएंगे तो जोड़ेंगे 6 6 12 और 3 15, 2 17 और 2 19, 19 और 9 करेंगे मेरे भाई, 19 और 9 करेंगे तो 28, 28 और 3 31, हासिल 3, 2 और 1 3 और 1 4 और 3 7, यानी 71% बच्चा ऐसा है मेरे प्यारे बच्चों। 71% बच्चा ऐसा है जो किसी ना किसी में फेल है, चाहे एक में फेल है या 2 में फेल है या फिर तीनों में। 71% मेरे प्यारे बच्चों ऐसा बच्चा है जो किसी एक में फेल है या 2 में फेल है या फिर तीनों में फेल है। 71% बच्चा ऐसा। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट थे 100, तो 100 में से फेल होने वाले कितने हैं? 71। तो बाकी हटा देते हैं 100 में से 71% हटाएंगे तो 29% बच्चा मेरे प्यारे बच्चों ऐसा आएगा जो फेल नहीं है किसी में भी। 3 सब्जेक्ट है और तीनों में किसी में भी फेल नहीं है 29% बच्चा, तो इसका मतलब 29% बच्चा ऐसा है जो तीनों सब्जेक्टों में पास है। हाँ है ना? 29% बच्चा तीनों सब्जेक्टों में पास है। इज इट ओके? पक्का? चलिए समझिए आप इसे, फिर अगला सवाल लेते हैं ऐसे ही। पढ़िए जी सवाल को, करिए प्रयास। देखिए खुद से नहीं करेंगे तब तक बात ही नहीं बनेगी।